मूवी के स्टार्ट में हम एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक लड़की है, उसका नाम ग्रेस है, जो इस वक्त एक रास्ते से कहीं जा रही थी और तभी सामने से एक नन सिस्टर आके उस पे गन तान देती है। उसे ग्रेस बहुत गौर से देखने लगती है। जैसे ही नन उसको शूट करती है, ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। रात के वक्त ग्रेस जब अपने घर में बैठ के काम कर रही थी तो एकदम अजीब होने लगा। घर की लाइट्स में मसला होने लगा। घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होते होते एकदम बंद हो जाती हैं, जिससे ग्रेस को एहसास होने लगता है कि मेरे अलावा घर में कोई और भी मौजूद है। अब जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे उसके पीछे एक नन दिखाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो नन एकदम गायब हो जाती है। ये देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है। अब एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो बताता है कि एक कॉन्वेंट में तुम्हारे भाई की लाश मिली है। दोस्तों, कॉन्वेंट उस जगह को कहा जाता है जहाँ नन सिस्टर्स फादर्स रहते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि लेकिन अभी तक ये चीज साबित नहीं हुई है कि उसने सुसाइड की है या उसे किसी ने मारा है। अब ये सुनकर ग्रेस काफी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर मेरे भाई को कॉन्वेंट में कैसे लाया गया। अब वो उसी डिटेक्टिव के पास जाती है जहाँ उसके भाई की बॉडी को चेक किया जा रहा था। इसीलिए डिटेक्टिव जब उसको कॉन्वेंट में लेकर गया जहाँ बड़ी नन ग्रेस से मिलने आई, वो ग्रेस को एक बहुत बड़ी जानकारी देती है कि एक शैतानी ताकत ने तुम्हारे भाई को कंट्रोल में किया हुआ था। उसके कंट्रोल में आते ही उसने एक बड़े फादर को भी मार दिया था, लेकिन उस शैतान को रोकने के लिए तुम्हारे भाई ने खुद की जान ले ली थी। ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मुझे ख्यालात आते हैं जिससे मुझे ये सब पता लगा है। ग्रेस ये सब सुनकर काफी हैरान और परेशान थी क्योंकि उसे इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गॉड और शैतान पे या उस तरह की चीजों पे यकीन नहीं करती थी। फिर डिटेक्टिव उसे उसके भाई की बॉडी के पास लाता है। वो बॉडी को देख ही रही होती है कि उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही वो पीछे देखती है तो वहाँ उसके भाई की आत्मा खड़ी होती है, जो उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। अब ये सब सुनकर उसके जहन पे इतना बुरा असर हुआ कि वो वहीं गिर कर बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर के बाद ग्रेस को होश आया तो उसके सामने एक फादर खड़े थे जिसका नाम मैक था, जिस पे वो ग्रेस से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में पता चल गया है तुम्हारे भाई की मौत का। जिस पे ग्रेस जवाब देती है कि मेरी फैमिली में बस मेरे डैड के अलावा अब कोई नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि उन पे मेरी माँ को मारने का इल्जाम है, जिसकी वजह से वो जेल में कैद है। अब एकदम ग्रेस को एक विजन ख्याल आता है जिस पे वो देखती है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरों पे मास्क लगाया हुआ है। वो सब रिचुअल यानी जादू कर रहे थे। अब तभी वहाँ बहुत सारे वॉरियर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर रिचुअल करने वाले लोग सभी डर कर भागने लगते हैं। और इसी के साथ ग्रेस विजन से बाहर आ जाती है। अब वो सीधा वहाँ जाती है जहाँ उसके भाई की लाश मिली थी, जो पहाड़ के ऊपर बना चर्च था जो आधा टूटा हुआ था। ग्रेस बड़े गौर से चर्च को देख रही थी कि उसे फिर से विजन आता है और वो देखती है कि उस चर्च से बहुत सारी नन पानी में कूद के जान दे रही थी, जो देखकर ग्रेस फिर से बहुत घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कन्वेंट में पाती है जहाँ बहुत सारी नन उसे भी नन जैसे कपड़े पहना चुकी होती हैं। अब फादर मैक ग्रेस को उसी पहाड़ वाले चर्च के पास लेकर आते हैं और बताते हैं कि इन सब का मानना है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक शैतान रहता था जिसने बहुत सारी नन्स की जान ले ली थी, लेकिन ये सब बातें बस किताब में ही लिखी है, हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। अब ग्रेस वहाँ पर एक पत्थर को देखती है जिसपे एक क्रॉस पे एक सांप बना हुआ था। फिर फादर बताते हैं कि उस शैतान के अलावा उन नन्स के पास मरने का एक और तरीका भी था। जिन नन से कोई गुनाह हो गया हो जिसका उन्हें बहुत रिग्रेट यानी पछतावा हो रहा हो, तो वो इस चर्च से कूदकर पानी में जान दे देती हैं। अब फादर मैग उसे एक जगह पर लेकर गए जहाँ वो उसे उसके भाई का सारा सामान यानी चीजें वगैरह सब दे देते हैं, जिसमें एक डायरी भी थी जिसे खोलकर ग्रेस पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी से हमें पता चलता है कि ग्रेस अपने भाई की सौतेली बहन थी। उसके मॉम डैड ने ग्रेस को गोद लिया था और ग्रेस के पास कुछ ऐसी ताकतें थी जिससे ग्रेस विजन्स देख सकती थी। इसके बाद हमें पहले का वक्त दिखाया जाता है जिसमें ग्रेस के डैड जहाज से कहीं जा रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि ग्रेस के डैड की मौत हो गई है। ये सुनकर ग्रेस काफी टूट गई और दुखी होकर अपने डैड को याद करने लगी, जिसमें उसने रो रो के दुआ की कि मेरे डैड वापस आ जाएं। लेकिन हैरानकुन बात ये हुई कि उसके डैड सच में वापस आ गए और ये देखकर ग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं मिलता। लेकिन हमने नोटिस कर लिया था कि इन सब के बाद से उल्टी उल्टी चीजें होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुआ शैतान ने सुन ली जिसे पूरा करने के लिए ग्रेस उन्हें चाहिए। अब डिटेक्टिव बड़ी नन के पास आता है और उससे सवाल करता है कि ग्रेस के भाई की बॉडी को जब यहाँ लाया गया तो पुलिस के आने से पहले उसकी बॉडी को किसने साफ किया था, जिस पे बड़ी नन कहती है कि मैंने उसे साफ किया था क्योंकि उसका फ्यूनरल यानी उसे अच्छे तरीके से दफनाया जाए। और बड़ी नन डिटेक्टिव को ये भी बताती है कि ग्रेस के भाई पे एक शैतानी ताकत का कंट्रोल था,
जिसने उसे एक बड़े फादर को भी मरवाया था और आगे वो किसी को ना मार पाए इसलिए उसने खुद की जान ले ली। अब जिसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रेस के डैड वापस आ तो गए थे लेकिन उनका अंदाज और बर्ताव काफी अलग हो चुका था। पहले तो उनका गॉड पे बहुत यकीन था लेकिन अब उनका यकीन पूरा उठ गया था और साथ में वो अपनी बीवी और बच्चों को पिंजरों में बंद करके रखते थे। जब एक दिन उसकी वाइफ ने घर से भागने की कोशिश की तो ग्रेस के डैड ने उनका पीछा किया और सीधा उनकी जान ले ली। घर आकर फिर उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ लिया क्योंकि वो उन्हें भी मारना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और ग्रेस मैक्स से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि हमारे मॉम के मरने के बाद और डैड के जेल जाने के बाद हम दोनों इस दुनिया में अकेले रहते थे। फिर इस पहाड़ वाले चर्च ने हमें गोद लेने की कोशिश की, इसी वजह से मेरा भाई यहाँ आया होगा वरना वो कभी यहाँ नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं कहते हैं कि मुझे तो बड़ी नन ने कुछ और ही बताया था। उसने बताया था कि तुम्हारा भाई उस पहाड़ वाले चर्च से एक कीमती चीज लेने आया था जिसका नाम रैनिक है, लेकिन जब पहाड़ पे जलजला आया तो आधा चर्च पानी में टूट के गिर गया। उसकी वजह से रैनिक भी पानी में गिर गया। कहा जाता है कि वो चीज शैतान को पोजेस्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जिसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वहीं चर्च से एक फादर और नन ग्रेस और उसके भाई को लेने आए हैं। जब उन दोनों को फादर और नन के हवाले किया गया तो वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में फादर ने ग्रेस के भाई को उतार दिया और बस ग्रेस को लेकर आगे बढ़ने लगे क्योंकि वो ग्रेस को भी बेहोश करना चाहते थे। जब फादर ग्रेस को पकड़ने लगे तो सामने से एक ट्रक आने की वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब प्रेजेंट सीन में ग्रेस उस खास चीज यानी रैनिक के बारे में जानकारी हासिल करने लगती है। वो यहाँ कॉन्वेंट में थी, वहाँ उसे एक लकड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वो उस पे हाथ रखती है तो उसे फिर से विजन आने लगता है। उस पे वो देखती है कि वो बड़े फादर जिसे ग्रेस के भाई ने मार दिया था, वो बड़ी नन और बाकी नन्स मिलके उसके भाई को इस लकड़ी के नीचे रख के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि वो उसके भाई से रैलिक के बारे में जान सके, तो यहाँ पे उसके भाई ने अपनी जान बचाई। अब ये देखकर ग्रेस इस विशन से बाहर आती है और वो काफी घबराई हुई होती है। इतने ही देर में सामने एक नन आ जाती है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है और ग्रेस को मारने आई थी क्योंकि उसे लगता है कि ग्रेस एक शैतानी ताकत है। जैसे ही वो ग्रेस को मारने लगती है तो उसका हाथ कोई ताकत रोक लेती है। ऐसा करके वो ग्रेस को बचा लेती है। अब ग्रेस वहाँ से सीधा जेल में गई अपने डैड से मिले ताकि उन्हें बता सके कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे डैड की तो कब से मौत हो चुकी है। मैं असल में एक शैतान हूँ जिसे तुमने दुआ करके बुलाया है, और हाँ सच में मैंने ही तुम्हारी पुकार सुनी थी और तुम्हारे अंदर भी एक शैतान है। अगर तुम चाहो तो अपनी शैतानी ताकतों से अपने भाई को बुला सकती हो। तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे अंदर के शैतान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं डिटेक्टिव भी बड़ी नन से रैलिक के बारे में पूछने की कोशिश करता है। फिर बड़ी नन एक राज खोलती है कि रैलिक कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है जो कि ग्रेस है। फिर वो बताती है कि ग्रेस का भाई असल में ही ग्रेस को लेने के लिए चर्च आया था। हालांकि ग्रेस खुद भी ये बात जानती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा क्योंकि उसके अंदर भी एक शैतान है जो हर वक्त पोजेस्ट करके रखता है, इसीलिए वो अक्सर चीजें भूल जाती है। अब वहाँ से सीधा ग्रेस मैक के पास आती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर चल रही बुरी चीजों की वजह मैं ही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। वो कहती है कि आप कैसे भी करके मेरा इस शैतान से छुटकारा दिलवा दें। जिसके बाद ग्रेस मैक को लेकर एक जगह पे आया। अब यहाँ पे वो ग्रेस को उसकी सच्चाई बताने लगे कि आखिर वो कौन है। अब हमें वो सीन दिखाया गया जहाँ सारे लोग मास्क पहने हुए रिचुअल कर रहे थे। अब जैसे ही वहाँ वॉरियर्स आए वो लोग डर के वहाँ से भाग गए। बाकी लोग तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बच्ची को वॉरियर ने पकड़ लिया। वो बच्ची को अपने साथ ले गए और उसी पहाड़ वाले चर्च में ला के बंद कर दिया क्योंकि वो बच्ची ही रैलिक थी यानी ग्रेस जो कई सालों से जिंदा थी और बच्ची वाले रूप में ही थी, जो कि सच में कोई इंसान नहीं एक शैतान थी जिसके लिए वो रिचुअल करने वाले लोग पूजा कर रहे थे क्योंकि उन सब का भी शैतान पे यकीन था। पर जिस जलजले की वजह से चर्च टूटा तो ग्रेस वहाँ से भाग गई, जिसके बाद उसे गोद ले लिया गया। अब जब सीन प्रेजेंट में आता है तो मैक ग्रेस को मारने की सोचते हैं, लेकिन ग्रेस का शैतान पहले ही मैक के ऊपर एक नोकीली रॉड गिरा देता है जो उनके अंदर घुस जाती है, जिससे मैक की मौत हो जाती है। और ये चीज देखकर ग्रेस को काफी दुख हुआ और बहुत बुरा लगा क्योंकि बेशक उसके अंदर शैतान है लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई भी है। उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ कि मेरी शैतानी ताकतों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई।
इसीलिए वो अपने गुनाहों को धोने के लिए चर्च की छत पे जाके वहाँ से कूद गई ताकि उसके मरते ही शैतान का खात्मा हो जाए और उसके सारे गुनाह धुल जाएं। जब वो नीचे गिर रही होती है तो हमें बताया जाता है कि जब जब ग्रेस को ऐसे लगता है कि उसके आस पास कोई है या जब जब उसकी हर खतरे से जान बचती है तो वो कुछ और नहीं उसका शैतान और उसकी शैतानी ताकतें कर रही होती हैं। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि वो बड़ी नन जब जा रही होती है तो उसे एक जगह पे ग्रेस नजर आती है जिसके पास आकर वो गन तान देती है। ये वही फिल्म की शुरुआत वाला सीन है। अब जैसे ही वो बड़ी नन ग्रेस पे गन चलाने लगती है तो एक गाड़ी आकर बड़ी नन को टक्कर मार देती है और वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यानी कि उस शैतान ने इस बार भी उसकी जान बचा ली और आगे भी बचाता रहेगा। अब यहाँ ग्रेस की आवाज हमें बताती है कि मेरे भाई ने एक बार बताया था कि मेरे पास एक गार्डियन एंजल है जो कि हमेशा मुझे बचाता रहेगा। यानी कि शैतान पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब पहली बार उसने मेरी जान बचाई थी तो तब से मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो मुझे हर खतरे से बचाता रहेगा और मैं उसका मकसद पूरा करती रहूंगी, यानी कि दुनिया में तबाही लाना। और दोस्तों, इसी डरावनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।